जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे, जैसे कि आपके रेगुलर मैसेज मिलते हैं कि जो दिल्ली पुलिस की नई वैकेंसी आएगी उसके अंदर एज कब से काउंट होगी और जो फॉर्म है वो किस मंथ से स्टार्ट हो सकते हैं। तो भाई वीडियो के साथ एंड तक बने रहना, क्योंकि लगातार जैसे आप मैसेज भी कर रहे हैं और यूट्यूब पे कोई कह के जा रहा है कि आपकी जो एज है वो जनवरी से काउंट हो जाएगी, कोई कह रहा है कि जुलाई से काउंट होगी। तो इस बात में कितनी सच्चाई है भाई, बिल्कुल भी आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है इस चीज़ में, क्योंकि यार लाइफ का सवाल है। और अगर आप एक चीज़ पे फोकस करके बैठ जाते हैं, अदर जैसे और साइड में वैकेंसी चल रही है उसकी बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहे, और फिर आपको अगर एग्ज़ाम में बैठने का मौका नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत गलत हो जाता है फिर। तो भाई पहले बात कर लेते हैं कि जो एज काउंट पे बता रहे कि एज काउंट आपकी कब से हो सकती है। तो भाई मैं बिल्कुल मतलब ये नहीं कहूँगा कि जैसे कोई भी कह के जा रहा हो कि आपकी जो एज है वो 1 जनवरी से काउंट हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि भाई जिसके पास कंप्लीट 2025 है कि हाँ 2025 कंप्लीट मेरे पास है, वो बढ़िया तरीके से अपने इसकी तैयारी में लगे रहें। लेकिन जिसके पास सिर्फ जो पहला फेज़ कह सकते हैं यानी जनवरी से जून तक का, उसके बाद आप ओवर एज हो जा रहे हैं, तो भाई साथ साथ जैसे NTPC है या DSSB में वैकेंसी आ रही है या अदर कोई भी वैकेंसी है, उसमें अगर जैसे एक दो सब्जेक्ट अलग है तो उनको भी आप साथ साथ पढ़ते रहें। बिल्कुल मतलब ये ना रखें कि हाँ भाई दिल्ली पुलिस में जो सब्जेक्ट है उसके अलावा हमें कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि भाई नोटिस आते हैं, चाहे वो मैं उस पर वीडियो लेके आ रहा हूँ या कोई और लेके आ रहा हूँ, इंटरनली नोटिस निकलते हैं। उसके अंदर जैसे किसी में मार्च दिखा दिया, किसी में अप्रैल दिखा दिया, किसी में जून दिखा दिया। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि बार बार इस चीज़ पे फैसला लिया जाता है, कमेटी डिसीजन लेती है कि भाई इस टाइम से जो आपका नोटिफिकेशन है वो जारी होगा, उसी हिसाब से SSC को दिया जाता है कि भाई SSC अपने हिसाब से फिर उनको जब ये लगता है कि हाँ इस टाइम पे हम एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं, उसी हिसाब से वो ये देते हैं कि इस मंथ में आपका कंप्लीट एक कैलेंडर के अंदर जैसे जारी कर देते हैं कि इस मंथ से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और इस मंथ में आपका एग्ज़ाम होगा। तो थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती है, जो नोटिस निकलते हैं उस नोटिस के हिसाब से आप तैयारी अपने बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आप मान के चलो एक नोटिस में जैसे दिखा दिया कि भाई आपकी जैसे इस मंथ में वैकेंसी आ रही है, लेकिन अभी कैलेंडर आया नहीं है और कैलेंडर जारी होगा उस टाइम पे वो 2-3 महीना एक्स्ट्रा हो के आया, और जो बच्चे जिनके पास सिर्फ पहला फेज है जनवरी से जून तक का, वो उसके अंदर ओवर एज हो गए। तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत है जो बिल्कुल श्योर कह के जा रहे कि 1 जनवरी से आपकी जो एज काउंट है वो भाई बिल्कुल गलत मानूंगा। तो ऐसे लोगों की बातों में ना आए, एक संभावना है, बाकी 100% अभी ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। और इस चीज़ में आपका ही नुकसान है, कहने वाले का कोई नुकसान नहीं होगा, चाहे मैं कुछ बोल के चला जाऊं या कोई और बोल के चला जाए, आपका नुकसान है। अगर आपने साइड बाई किसी और वैकेंसी की तैयारी जैसे नहीं करी, आपके पास एज कम है, सिर्फ इसी पे पूरा फोकस कर दिया, तो फिर आपको ही नुकसान होगा, वो भर्ती और आपके हाथ से निकल जाएगी। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ में कम से कम आप बेवकूफ़ मत बनो कि 1 जनवरी से आपकी एज काउंट होगी। जब तक SSC का कैलेंडर जारी नहीं होता तब तक सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो सकती। नोटिस आ रहे हैं भाई, और ना मैं नोटिस को फेक बताऊंगा, क्योंकि इंटरनल नोटिस ऐसे निकलते रहते हैं, उसको देखकर तैयारी में लगे रहें। दूसरी चीज़ जैसे बोल रहे हैं कि भाई जो ये भर्ती है इसका मतलब जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ सकते हैं, यानी फॉर्म किस मंथ से स्टार्ट हो सकते हैं। तो भाई उम्मीद यही है कि आपके जो फॉर्म है वो मिड 2025 के अप्रोक्स यानी जून जुलाई के आसपास जो है स्टार्ट हो सकते हैं। थोड़ा बहुत लेट सेट हो सकता है भाई, क्योंकि सारी चीज़ें मैं बार बार यही कहूँगा कि बहुत बार इस चीज़ का फैसला लिया जाता है कि हाँ भाई इस टाइम पे हम वैकेंसी कंप्लीट करा सकते हैं, यानी हमारे पास इतनी वैकेंसी खाली है, जो ट्रेनिंग सेंटर है उसमें हमारे पास जगह है, बच्चों को इस टाइम पे ट्रेनिंग के लिए भेजना। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, कहने का मतलब यही है, काफ़ी सारी चीज़ें देख के और फिर डिसीज़न लिया जाता है। तो बहुत बार ये होता है कि फिक्स करने के बाद भी कि हाँ भाई इस मंथ में जो वैकेंसी है वो आ जाएगी, उसके बाद भी आपने देखा होगा कि लेट सेट हो जाती है। MTS की वैकेंसी आपने देखा था कि भाई बहुत पहले आ जानी थी लेकिन अभी तक नहीं आई। रीज़न क्या रहा, SSC ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराने से उस टाइम पे मना किया, उसके बाद फिर दिल्ली पुलिस ने डिले कर दी। बीच में उस पर जैसे 6 महीने 1 साल तक कोई डिसीजन ही नहीं आया कि भाई दोबारा से SSC के साथ MOU कराया जाए। अब MOU हुआ है तो फिर अब SSC को अपनी तरफ से डिसीज़न लेना है कि हाँ इस टाइम पे हमारे पास कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, तो इस मंथ में हम MTS का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करा सकते हैं। तो उसी के हिसाब से कैलेंडर में उस भर्ती को देंगे। तो अपनी तैयारी पे फोकस रखें, और जिस भाई के पास एज कम है
भाई आपकी लाइफ का सवाल है, साइड में अपनी साथ साथ जो वैकेंसी है उनकी तैयारी में लगे रहें। ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल ना आए, क्योंकि ये फिर एक वीडियो डाल देंगे कि भाई जो कैलेंडर आ गया उसमें जो वैकेंसी है वो इस मंथ में दिखाई गई है, किसी भी रीज़न से लेट सेट होगी। अभी नहीं बताएंगे आपको ये चीज़ें, जब ये चीज़ें घट जाएंगी आपके साथ हो जाएंगी उसके बाद एक दो वीडियो आके डाल देंगे। तो अपनी तैयारी में लगे रहे, फालतू लोगों की बातों में बिल्कुल भी ना आए। अपने हिसाब से आप खुद समझदार हैं, आप इस कंपटीशन की दुनिया में आ चुके हैं, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि एक वैकेंसी पे आप तभी फोकस कर सकते हैं जब आपके पास अच्छी खासी एज है, सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।